नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का, और आज जवाब लेंगे हम उन जिहादियों से जिन्होंने देवभूमि में अधर्म का खेल खेला है। जी हां, रुड़की में एक जिहादी के परिवार ने हिंदू महिला के घर में घुसकर जो सितम ढाया है, उसके बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल है। और इस जिहादी के परिवार ने हिंदू महिला के घर में घुसकर न सिर्फ महिला का शोषण किया, बल्कि घर के सामान को भी बाहर फेंक दिया और यहां तक कि मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जिहादियों के जद में देवभूमि, हिंदू महिला के घर में जिहादी तांडव। जिहादी साबिर ने मंदिर में की तोड़फोड़, घर में घुसकर महिला का किया शोषण। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है तस्वीर जिहादियों के उन्माद की गवाही है, और गवाही देती ये तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड की। घर के बाहर बिखरे सामान और शरीर पर जिहादी सितम के निशान ये बताने के लिए काफी है कि इस हिंदू महिला के परिवार पर रुड़की के जिहादियों ने कितना खतरनाक हमला किया है। पहले आप इस हिंदू महिला का दर्द सुनिए, उसके बाद पूरा मामला समझाते हैं। आज संडे का दिन था, हम लोग कोई वर्क नहीं था, तो आराम से बैठे हुए थे। लगभग 2-2:30 बजे की बात है। ये लोग गुंडे आए, बिल्कुल इतना पास आके, ऐसे बिल्कुल पास आते गए और बोले चुपचाप निकलो यहाँ से वरना गोलियां चल रही हैं, गोलियां। आप फिर उसके बाद हमें एकदम होपलेस हो गए कि क्या करें। मेरे कमरे की खिड़की है ऊपर, मैं वो खोल के मैं चिल्लाने की कोशिश करने की, मेरा मुंह पकड़ा, मुझे नीचे पटका गया। ठीक है, मेरी छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की जो है, फिर ये मेरी बहन है, मेरे साथ रहती है ताकि मुझे हेल्प आउट कर सके। तो मेरी बेटी को इसने कैसे तैसे संभाला, उसको भी मारा, फेंका। उसके बाद इसके बाल पकड़े, इसको उसकी डॉक्टर साबिर रहमान की मम्मी ने इसको चाटे मारे, उसकी वाइफ ने चाटे मारे। मेरे 4 लोगों ने, आदमियों ने बाल पकड़े। जब मुझे नीचे पटका था तो मेरे कपड़े तक उतारने की कोशिश करी गई और शोषण भी करा उन्होंने मेरा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मेरे को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गए और धक्का देके बाहर। कौन लोग? दरअसल पूरा मामला उत्तराखंड के रुड़की के BSM चौक का है, जहां डॉक्टर साबिर रहमान का परिवार बीती रात घर में कानून को ताक पर रखकर हिंदू महिला के घर पर हमला बोलता है। जिहादी रहमान का परिवार हिंदू महिला से गाली गलौज करता है, धक्का देता है और महिला का शोषण करने के बाद घर पर रखा सामान बाहर फेंक देता है, ठीक वैसे ही जैसे घर से कूड़े को फेंका जाता है। यहाँ तक कि मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए ये जिहादी धमकी भरे अंदाज में बाहर आ जाता है और पुलिस सिर्फ नपी-तुली बयान देकर मामले से पल्ला झाड़ लेती है। पुलिस की संज्ञान में ये बात आई है, कुछ लोगों द्वारा मकान में घुसकर जब जबरन कोशिश की गई है कब्जा करने की, उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है और यथास्थिति को कायम करते हुए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा इसमें हमें जो भी लिखित शिकायत दी गई है उसी आधार पर कार्रवाई करेगी। जो लिखित सूचना पुलिस को मिलेगी उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे जिहादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम कैसे दे देते हैं? कैसे उनकी हिम्मत हो जाती है कि वो किसी भी महिला के घर में घुसकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं? आखिर कब तक इस तरीके से हिंदुओं के घरों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर और हिंदू बहन बेटियों पर इस तरह का हमला होता रहेगा और हिंदू चुप रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप विषय को समझ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्मगुरु आचार्य रमेश सेमवाल जुड़े हुए हैं और इस पूरी घटना की जो पीड़िता हैं दीपाली, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपाली, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए पूरे देश ने आपका दर्द देखा है, आपका दर्द सुना है, क्या कुछ उस दिन हुआ, आप बताइए। दीपाली, आवाज मिल रही है आपको? दीपाली, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ जी। उस दिन जो भी आपके साथ जो भी घटना हुई थी, पूरे देश ने इस रिपोर्ट के जरिए देखा है और निश्चित रूप से हमारी संवेदनाएं भी आपके साथ हैं। क्या कुछ उस
उस दिन हुआ था, मैं चाहूंगा आप बताएं। सर मैं बीएसएनडी कॉलेज के सामने, मैं वहाँ पे सामने मकान है हमारा, वहाँ रहती हूँ। और डॉक्टर साबिर रहमान हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल बराबर में ही मकान है और उन्होंने अपना क्लिनिक भी खोला हुआ है, तो ऑन रोड है। तो सर बहुत दिनों से कुछ प्रॉपर्टी को लेके मेरे हस्बैंड के साथ और इनके साथ बहुत वो हो रहा था, का मतलब विवाद चल रहा था ये, जिसके लिए हम लोग बातचीत से मामला सुलझा रहे थे जी। पहले भी डॉक्टर साबिर रहमान के परिवार वाले, इसका स्टाफ, इसके बहुत सारे लोग घर में आए, घर में घुसे और एक बार तो इन लोगों ने ताला भी लगा दिया और फिर हमने कहा कि अरे बातचीत से मामला सुलझाइए, बातचीत से ही मामला सुलझेगा, अगर आपका पक्ष ठीक है तो भाई आपके हित में बात होगी। तब भी बातचीत, तब भी ये लोग मेरे को हमें मेंटली टॉर्चर करने के लिए, मेरे घर में मैं, मेरी 1.5 साल की बच्ची और मेरे पति ही रहते हैं और मेरा देवर रहता है, लेकिन उसकी पढ़ाई है, वो म्यूजिक का कोर्स कर चेन्नई से, तो वो उस टाइम पे क्योंकि कोविड था तो वो यहाँ पे आया हुआ था, उस टाइम पे वो यहीं पे था, अभी उसका रिज्यूम हो गया तो वो चला गया। तो और कभी कभी मेरी बहन आ जाती है मेरे घर पे रहने के लिए क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है जी। तो क्या हुआ कि हम लोग ही रहते हैं यहाँ पे। और उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ था, मैं हाँ बताइए जी। तो उस दिन क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है, विवाद चल ही रहा था, हमने बातचीत से सुलझाने के लिए बहुत बातचीत करी इस मामले में। उन्हें आश्वासन दिया कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम आपको जो भी है क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने एज अ सिक्योरिटी रखी थी, प्रॉपर्टी ना कि बेची थी, बिकॉज ये प्रॉपर्टी 5 लोगों के नाम पे बिक नहीं सकती। तो ये मैं पहले ये था, ये कहानी थी सर। हम ने सोचा कि चलो ठीक है, क्या कहते हैं, इनका इंसाफ होना चाहिए इनके साथ, लेकिन हम इससे बात सुन जाएंगे। लेकिन जो मेरे साथ कल हुआ, परसों हुआ एक्चुअली 21 को, उसने ना मेरी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया सर। इतना उद्दवपन, इतना मतलब क्या बोलूं मैं इस चीज को, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि एक परिवार दूसरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आप गुंडे भेज रहे हो। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 1.5 साल की बच्ची और मेरी बहन, हम लोग 2nd फ्लोर पे है मेरा बेडरूम, हम लोग वहां पे बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे आराम से। अचानक से पहले 3-4 लड़के घुसे अंदर मेरे बेडरूम के अंदर। मुझे पता वो कहाँ से आए, वो शायद क्योंकि अभी जब मैं वापस घर आई तो मैंने देखा ये हमारी छत लगती हुई है, इनके क्लिनिक के साथ में, डॉक्टर साहब के क्लिनिक के साथ में छत लगती हुई है। तो ये लोग ऊपर से आए, नीचे से गेट खोला और अपने लोगों को घुसाना शुरू किया इन लोगों ने। तो सबसे पहले जब बेडरूम में मैं थी और मैं अपने पति, अपने बच्चे और अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, अचानक से लोग घुसाए और पहले 3-4 लड़के घुसाए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सीढ़ी पे और भी ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पीछे से। तो वो लड़के बिल्कुल जो है, एक तो मेरी तरफ आ गया, पहले हमारे फोन छीने इन लोगों ने। सबसे पहले बोला कि फोन दो पहले तो अपने, और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ पे गोलियां चल जाएंगी। बिल्कुल मुंह के पास आते गए। तो मैं इसी रूम में हूँ आज जहाँ ये घटना हुई थी। मेरा पूरा घर है पीछे की तरफ, मैं उस तरफ भागी, उस तरफ मैंने खिड़की है, मैंने खोलने की कोशिश करी और मैंने हेल्प चिल्लाने की कोशिश कर ही रही थी कि वो लोग 4 लोग मेरी तरफ आए और एक ने मेरा मुंह दबोचा, मुझे नीचे पटका, एक ने मेरे बाल खींचे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े उतारने और फाड़ने की भी कोशिश करी गई है और फाड़े भी हैं। तो और मैं बता, हर बार ये चीज रिकॉल होती है तो रोना सा आ जाता है और बहुत बुरा लगता है। दीपाली, हम सबकी सुदर्शन न्यूज की संवेदनाएं आपके साथ हैं और हम
पूरी कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। जी बोलिए। जैसे इस बारे में सोचती मैं कब कपाने लगती हूँ सर। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस चीज से गुजरी हूँ। मैंने देखा कि कुछ लोग दो चार लोग तो मेरी तरफ थे। दो लोगों ने, एक ने मेरे पति का गला पकड़ा हुआ था। हमें जाति सूचक शब्द कहे गए मेरे पति को। और मेरी बहन है, वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा गई, वो बेड पे बैठी हुई थी। उसको एक लड़के ने खींचा टांग से, मेरी बेटी घबरा गई। उसका हाथ खींचा गया मेरी बेटी का, बहुत बुरी तरीके से उसको पकड़ा गया है। उसके बहुत बुरा व्यवहार किया गया, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मानवता शर्मसार हो जाए ऐसा बर्ताव किया गया है। मेरे कपड़े, सोचिए आप, एक महिला के साथ, मतलब एक महिला कैसे सहन कर सकती है कि उसके कपड़े फाड़े जाए और उसको दबोच रहा है, कोई अनजान इंसान ऐसे दबोच रहा है, किसी रेप करने की कोशिश करी हुई हो मेरे साथ। ऐसे मैं पागल हो चुकी हूँ। वो दृश्य, वो पल मुझसे नहीं सहन हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है। भगवान न करे किसी महिला को ऐसा दिन देखना पड़े। सोचिए कितनी ज्यादा दरिंदगी हुई है मेरे साथ। दीपाली, हौसला रखिए और धैर्य रखिए। पूरी देश की जनता आपको सुन रही है और निश्चित रूप से उन जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी बोलिए दीपाली। फिर इसके बाद जिस रूम में मैं थी, मैंने देखा मेरी बहन को खींच के निकाल दिया गया था यहाँ से। और जो है मेरे से बोला तक नहीं जा रहा है। आप धैर्य रखिए, मैं वापस आता हूं दीपाली। मैं वापस आपके पास आता हूं, दोबारा बात करता हूं आपसे। हमारे साथ आचार्य रमेश सेमवाल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपके पास आऊंगा। देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड में अगर वहां पर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर कैसी वहां पर इस वक्त प्रशासन की व्यवस्था है, यह सोचने वाली बात होगी। सरेआम दिन में एक हिंदू के घर में घुसकर महिलाओं के साथ इस तरीके की जो यहां पर घटना की गई है, वहां पर जो मंदिर में मूर्तियां थी, जो भगवान के चित्र थे, उनको तोड़ा गया है। आखिर कैसे चलेगा आचार्य जी? बिल्कुल ठीक बात है। ये कुछ लोगों की मनोवृत्ति इस प्रकार की हो गई है कि हमारी जो सर्वे भवन्तु सुखिना की जो हमारी हिंदू धर्म की मूल भावना है, हम सबको गले लगाते हैं, सबको घरों में प्रवेश देते हैं, हम दूध भी इनसे लेते हैं, हम इनको अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हमारे वेद और ऋषियों ने ये कहा है कि कण कण में ईश्वर को आवास है। लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो विकृत मानसिकता है। अभी आप ध्रुव त्यागी का उदाहरण ले लें, दिल्ली में हमारा एक बेटा मारा गया, उसका उदाहरण ले लें, कोई भी उदाहरण आप पूरे देश में लव जिहाद का पूरा उत्तर प्रदेश और केरल तक क्या क्या ये जिहादी कर रहे हैं। कश्मीर में तो इन्होंने हिंदू विहीन कर ही दिया है। अब उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहाँ का प्रशासन भी लचर हो चुका है। यहाँ अभी स्लेटर हाउस खोलने की बात आपके चैनल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नहीं खोलेंगे, लेकिन उसका काम आज भी चल रहा है। आपके ही चैनल के हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार अमित चौहान जी को 14 महीने जेल में रहना पड़ा। उनको पीड़ित किया गया। किस काम के लिए? कि जो हमारी गौ माता है, देवभूमि का जो द्वार है हरिद्वार, उस क्षेत्र में स्लेटर हाउस न खोला जाए, वहां गौ कटान न किया जाए, तो उनका क्या दोष था अमित चौहान जी का? इस प्रकार 14 महीने एक व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति जेल काट के आता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की आंखों पे जो नहीं रहती। कल हमारी बहन दीपाली जी के साथ 100 से अधिक सैकड़ों लोग घर में घुस गए, कई बातें हो जाती हैं, महिलाओं पे हंगामा किया गया, हमला किया गया और 1.5 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया, उसे मारने और पीटने की कोशिश की गई। तो ये कई वर्षों से यह चल रहा है। यह प्रशासन नहीं देख पा रहा है कि जिहादी किस प्रकार की मनोवृत्ति लेकर के, उत्तराखंड में भी लव जिहाद के मामले हैं, उत्तराखंड में भी धर्मांतरण का मामला है, चाहे ईसाई मिशनरी का मामला है। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक ईसाई मिशनरी कुंडलियों को जलवा रहा है, जो हमारा ज्योतिष धर्म ग्रंथ है उनकी कुंडलियों को जला रहा है, कह रहा कि प्रभु जी तुम्हारा सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो प्रशासन का सोया हुआ है,
क्या कर रहा है। बिल्कुल, इस मनोवृत्ति को मैं वापस हमें आता हूं देखना रमेश जी, होगा। मैं आपके पास वापस आता हूं। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह यहां पर प्रशासन पर खड़ा होता है, उनकी कार्य प्रणाली पर खड़ा होता है। दीपाली, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, क्या आप जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्या आपको पूरा सहयोग मिल पा रहा है? सर, जिस हालत में मैं पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ ना, जी, और ये सब जानते हैं पूरे रोड पे मैं कैसे किस तरीके से निकली हूँ। मैं नंगे पाँव, तन पे ढंग के कपड़े नहीं, शॉल, एक आंटी ने, एक पड़ोस की आंटी, उन्होंने शॉल दिया क्योंकि कपड़े थोड़े फटे हुए थे, तो उन्होंने मदद की। एक स्कूटी की चाबी दी, मेरे हस्बैंड बनियान में थे, जैकेट में, तो उनको जैकेट दी, और जो है उनको स्कूटी, हमें स्कूटी की चाबी दी कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ। जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पहले तो किसी ने ढंग से एक्शन लिया नहीं, टू बी वेरी ट्रू। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मामला हमारा सुना गया। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जिस तरीके से मेरे साथ जो घटना मेरे साथ हुई है, एक महिला के साथ जैसे हैरेसमेंट जी, था, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि गिरफ्तारी हो। वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, घूम रहे हैं, फरार हैं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से ये लोग फरार हैं। और जो है क्या कहते हैं, और इनका नर्सिंग होम है वो तो चल रहा है, लेकिन वो खुद फरार है, पता नहीं कहाँ है। और जो है सर, जितना बर्ताव, इतना गंदा बर्ताव हुआ है ना, मैं एक माँ हूँ, मेरी छोटी सी 1.5 साल की बच्ची है। सोचिए मेरा मन कितना विचलित हुआ होगा अपनी बच्ची को ऐसे देखकर, जब बच्चे को ऐसे ना खींचा गया है ना बुरी तरीके से, और जो है क्या कहते उठा पटक हुई है जो उसके साथ। सर, एक माँ का दिल कैसे रोया होगा उस टाइम पे, और कितना मन कर रहा होगा कि ऐसे इंसानों को तो गोली मार दे। ऐसे दिल मचला है मेरा अपनी बच्ची के साथ ऐसे सलूक होते हुए देखे। मेरी बहन मेरी बच्ची समान है, उसके बाल चाटे, और जो है उसके बाल पकड़ के और टांगे पकड़ के उसे ऐसे खींचा गया है, सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया है। इन लोगों ने शायद हमें मार ही डालते हैं सर, जिस हिसाब से ये लोग घर में घुसे हैं इतने सारे लोग लेके। उसकी वाइफ यहाँ पे साबिर रहमान की, मरियम रहमान यहाँ पे मौजूद थी, उसकी माँ मौजूद थी यहाँ पे। उन लोगों के सामने ये सब हुआ है सर। ब्रोथल चलाती है क्या? मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि मतलब यार, इतना मतलब एक महिला होकर आप कैसे एक महिला के साथ ऐसा कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ उम्मीद न भरी जी, इनके साथ, लेकिन जो है बार बार वो उकसा रही थी उन्हें, कह रही कि इनके बाल पकड़ो, खींचो इन्हें, ऐसे ऐसे करके तो हुआ है मेरे साथ। मैं बता नहीं सकती वो औरतें जो झेलती होंगी, जिनके साथ रेप होता होगा, वो कैसे झेलती होंगी। सच में सेम बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया इन्होंने मुझे मेंटली। मैं बिल्कुल इतना गुस्सा भरा हुआ है ना मेरे अंदर। क्या कहेंगे लोग अपनी सफाई में? कुछ नहीं कह सकते। मैं बता नहीं सकती कि मेरी आत्मा, मेरी रूह कांप उठी है इस चीज से। जी, धैर्य धैर्य रखिए दीपाली, और पूरा देश आपको सुन रहा है और सुदर्शन न्यूज़ आपके साथ है, और आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। और यही हम उत्तराखंड प्रशासन से भी मांग करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। आप धैर्य रखिए और हम सभी आपके साथ हैं। आचार्य जी, आपके पास हम आएंगे। लगातार कोशिश की जाती रही है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, प्रशासन से भी यही मांग की जाती रही है कि हमेशा से जो भी इस तरीके की घटनाओं में पीड़ित है उनको इंसाफ मिले, लेकिन कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। और शायद उसका ही परिणाम है कि इस तरीके की घटनाओं में पुनरावृत्ति लगातार होती रही है, चाहे वो लव जिहाद के मामले हो और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो। आचार्य रमेश, बिल्कुल सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से हो, चाहे सुरेश चौहान जी हो, चाहे सब हिंदूवादी लोग इस मुद्दे को निरंतर उठाते हैं, लेकिन प्रशासन इसको गोल मोल दूसरा रंग दे देता है। आज जिहाद की घटनाएं, लव जिहाद की घटनाएं, लैंड जिहाद की घटनाएं, कोई भी घटना आप ले लो, उसको और कुछ रंग दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हिंदू मर रहा है, हिंदू में वो सहनशीलता है। इसलिए अभी आप दिल्ली की घटना देख लीजिए,
जिस लड़के ने खून दिया है उसी का कत्ल कर दिया। ध्रुव त्यागी का कत्ल इसलिए कर दिया गया कि उसकी लड़की को छेड़ा जाता था। कई घटनाएं ऐसी हैं, सैकड़ों घटनाएं, चाहे बेंगलोर का दंगा हो, दिल्ली का दंगा हो, और उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहां तो पूरी जिहादियों की एक मंडली है जो देवभूमि धर्मांतरण से लेकर हर अपने गतिविधियों को चल रहा है। और प्रशासन का गलत काम क्या है, वो रंग को छोड़ दे देता है। हमें दुख इस बात का भी है, क्या सलाटर हाउस खुला है, जैसे कल ये घटना हुई, अब तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल सरकार से मांग बिल्कुल। करते हैं। आचार्य जी, दीपाली, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिहादियों की जद में देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य रमेश सेमवाल, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। समीर आलम, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इस पूरी घटना की पीड़िता दीपाली भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। समीर आलम जी, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तराखंड में इस वक्त जो इस तरीके की घटना हो रही है और अभी तक प्रशासन ने कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया है, ना ही इस घटना के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस टाइम जो रविवार को घटी घटना हरिद्वार में जो घटी है, वो कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं था और ना ही कोई सांप्रदायिक दंगा था, क्योंकि वो दो व्यक्तियों का आपस में जो जमीन को लेकर, जो मकान को लेकर विवाद था, वो दो व्यक्तियों का था, ना कि सिर्फ धार्मिक दंगा भड़काना था। नहीं, लेकिन जिस तरीके से घर में घुसकर एक महिला के साथ इस तरीके की अभद्रता की गई, उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बलात्कार तक करने की कोशिश की गई है, जो कि वो खुद कह रही हैं, उसके बावजूद ये आपको सामान्य घटना लग रही है क्या? देखिए, सामान्य घटना ये नहीं कही जाएगी। जो भी रविवार को हुआ, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा, इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ मामला था, बस सुनने में ये आ रहा है कि पिछले 6 महीने पहले इन्होंने अपने, जो हमारे शंकी हैं, जो रुड़की के निवासी, इन्होंने अपना मकान डॉक्टर साबिर हसन को सेल कर दिया, समथिंग 1 CR के आसपास। उसके बावजूद वो पोजीशन नहीं दे रहे थे। लेकिन रविवार को जो भी घटना घटित हुई, उसकी प्रशासन अपने हिसाब से जांच करे और उसमें जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त कड़ा। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर, चलिए, हम कह रहे हैं इस घटना में जो सत्यता है वो अभी उनसे पूछ लेंगे, दीपाली जी से पूछ लेंगे। लेकिन अगर पोजीशन नहीं दे रहे तो इस तरीके से पोजीशन लिया जाएगा क्या कि घर में घुसकर आप उनके साथ अभद्रता करें, मारपीट करें? मैं आपके पास आऊंगा दीपाली। इस पूरी घटना में, जैसा कि ये कह रहे हैं, क्या कुछ सत्यता है? बोलिए दीपाली, सुन पा रही हैं आप? जी बोलिए। जी, आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं। जैसा कि ये कह रहे हैं, इस पूरी घटना में जो इन्होंने मकान के विक्रय की ये बात कर रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, जो भी मामला है, मैं ये मानती हूँ, अगर आप सच्चे हो, अगर आपके पास सही कागजात है, सब कुछ सही है ना, तो प्रशासन के पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसलिए बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, हमारे लिए बैठे हैं। जी, आप सही रास्ता अपनाइए। बिल्कुल। अगर आप जो भी है, जो भी मामला है, आप सब लोग, पूरा प्रशासन बैठा है, पूरा सिस्टम क्यों बैठा है, क्यों बनाया गया है पूरा सिस्टम? जी, ताकि वो आप हेल्प कर सके। अगर दूसरे पक्ष को इतना ही सब कुछ, इतने ही वो सच्चे हैं, तो वो प्रशासन के पास जाते, सिस्टम से मदद मांगते। लेकिन ये क्या था? ये गुंडागर्दी, ये टेररिज्म, मैं बोलूंगी इस चीज को, खुला टेररिज्म। ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या किसी के साथ? किसी मानवता रह नहीं गई है? आप कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं? जी, एक महिला होके, साबिर रहमान की माँ, साबिर रहमान की वाइफ वहीं पे मौजूद थे जब वो लड़के मुझे बालों से पकड़ के सीढ़ी की तरफ घसीटते हुए ले जा रहे थे और वो इंस्ट्रक्ट कर रही थी
निकलो निकलो यहाँ से, ऐसे ले जा, बाल पकड़ के खींच के ले जा, इस तरीके से बर्ताव हुआ है। अपने बच्चे को, अपनी बहन को, अपने पति को मैं ऐसे नहीं देख सकती। किस हालत में मैं इस घर से बाहर निकली हूँ, और जब मैं वापस आई और तो और दिन दहाड़े घुसे, मारपीट करी और लूट भी लिया मेरा घर। वैसी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी, मैं हमारे घर पे एक एक पाइप जोड़ी मैंने किसी तरीके से, पूरी अलमारियां खाली थी। भगवान तक को नहीं छोड़ा सर, भगवान की मूर्तियां उठा के ले गए। और तो मैं क्या ही बोलूं। समीर आलम, उनका बिल्कुल ठीक कहना है, जैसा कि वो कह रही हैं कि अगर इस तरीके की कोई घटना है, और जैसा कि आपने बताया कि मकान को उन्होंने पहले बेचा था, जो आपको जानकारी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अगर उसमें जरा सी भी अगर सत्यता है तो वो तो कह रहे हैं कि आप न्यायालय के ओर जाइए, उनसे आप मांगिए, उनसे कहिए कि इस तरीके की अगर कोई घटना है तो आप उनको न्याय दीजिए। अब जब न्यायालय की अवहेलना करके आप इस तरीके से क्या पोजीशन लेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, दीपाली मेरी बहन है और उसके परिवार के साथ जो भी घटना घटित हुई, मेरी पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने दीपाली जी के कंधे पर बंदूक रखकर रुड़की शहर की फिजा खराब करने का काम किया है, प्रशासन उन लोगों को भी चिन्हित करे। एक चीज बताइए आप, समीर आलम जी का और साबिर रहमान जी का आपसी विवाद हो सकता है, मैं मानता हूं, कुछ भी परिणाम कुछ भी रहे हो, परिस्थिति कुछ भी रही हो, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से दूसरे लोगों ने इसमें राजनीति करके और हिंदू संगठनों द्वारा, मुझे कोई इसमें डर नहीं है, हिंदू संगठनों द्वारा जो रुड़की शहर की फिजा। नहीं, समीर आलम आप ये बताइए, अगर नहीं आप ये बताइए, हिंदू संगठन अगर उनके साथ खड़ा है, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा है, तो इसमें क्या गलती क्या है? मैं कह रहा हूं ना आपको, मैंने आपको बताया है कि प्रशासन अपना काम करे। जिन लोगों ने भी ये अगर प्रशासन मौन वहां पर बैठा है, अगर उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का सुलूक किया जाएगा, उनको न्याय दिलाने की बात भी नहीं कर सकते हैं। इतने तमाम फर्जी आंदोलनकारी दिल्ली से लेकर पूरे देश में इस वक्त भटक रहे हैं, उन पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे आप? अगर उनके साथ में, दीपाली के साथ में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे आ रहा है, तो उन पर आप बोलेंगे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दीपाली जी के साथ प्रशासन खड़ा है और प्रशासन और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। यही तो वो बोल रहे हैं, अगर प्रशासन और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, तो आप उनके जो साबिर आलम है उनका भी आप विरोध करिए ना, कि अगर वो उन्होंने जो किया है। शायद आपने मेरी बात को समझा, मैंने अच्छे से सुना है ना, आप बोल रहे हैं कि उनका आपसी मामला है। बहन है मेरी, हाँ, और दीपाली जी के परिवार के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं और प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, उन्हें चिन्हित करे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन बिल्कुल गलत बात, ये जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता है, नहीं बोल रहे, आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आचार्य जी आ रहा हूं। जिन लोगों ने गलत शहर का माहौल खराब करने के लिए काम किया है, नहीं कोई खराब नहीं हो रहा। ठीक है आचार्य जी, बोलिए आचार्य रमेश बोलिए। घर में जो 100 गुंडे घर में घुसेंगे तब माहौल खराब नहीं होगा। जो बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालेंगे तब माहौल खराब नहीं होगा। लेकिन हम अगर बात करेंगे हिंदू संगठन के लोग, तब माहौल खराब हो जाएगा। जहां हिंदू की बात आती है, इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। जहां राम मंदिर की बात आती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। जहां धारा 370 की बात आती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। जहां गौ रक्षा की बात आती है, तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। जहां हिंदू बहन बेटी के लव जिहाद की बात आती है, तो इन तथाकथित लोगों के पेट में दर्द होता है। हिंदू अपनी आवाज भी ना उठाए, हमारे घरों में घुस जाए, हमारे पे आक्रमण करें, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की कोशिश करें और हम आवाज भी ना उठाएं। ये तथाकथित समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने इस देश को बर्बाद किया, हिंदुओं को खतरे में डाला। आज अटक से लेकर कटक तक हिंदुओं की कोई बात नहीं करता। ये तथाकथित बुद्धिजीवी इंशाअल्लाह देश के टुकड़े हजार कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू के यूनिवर्सिटी में नारे लगाने वाले, ये उन्हीं का समाजवादी पार्टी तो उन्हीं का समर्थन करती है जी। और सरकार ये इनका हिंदू विरोधी रवैया दिल्ली में है। और नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने कौन गए थे? नहीं ठीक है, इधर उधर मत भटकिए, टाइम ठीक है। अरे वही तो हिंदू की साइंस ठीक है। मैं दीपाली अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा, आपके पास आऊंगा। आप प्रशासन की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं?
दीपाली, आवाज मिल रही है, सुन रहे हैं आप? दीपाली, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आचार्य रमेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े थे, हिंदू धर्मगुरु। समीर आलम समाजवादी पार्टी के नेता थी और इस पूरे घटना में जो उत्तराखंड में घटना हुई उसकी जो पीड़िता हैं दीपाली हमारे साथ जुड़ी थी। और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो प्रशासन का लचर रवैया यहां पर नजर आ रहा है। इनके साथ में जो इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो गुंडे थे उनके समर्थन में तो लोग बोलने लगे हैं, लेकिन अगर उनके विरोध में और इनके दीपाली के समर्थन में कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका विरोध करना भी यहां पर शुरू हो चुका है। और प्रशासन से भी सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि जल्द से जल्द दीपाली को न्याय मिलना चाहिए और जिहादियों की जद में जो देवभूमि इस वक्त आ रही है उसको मुक्त करना होगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।